मूवी की शुरुआत में हम एक मिनी ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जिसके ट्रक से टकराकर एक हिरन की मौत हो जाती है। इतना भयानक एक्सीडेंट होने के बावजूद भी वो हिरन मरता नहीं है, बल्कि वो धीरे से खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगता। दरअसल वो हिरन ज़ॉम्बी वायरस के असर से एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था। इसके बाद हम सिक वू नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो एक कंपनी में फंड मैनेजर होता है और अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस रहता है। इसी वजह से उसका डाइवोर्स भी हो चुका होता है। अगले सीन में वो पार्किंग एरिया में अपनी वाइफ से अपनी बेटी की कस्टडी को लेकर आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है। सिक वू की बेटी का नाम सुआन होता है और आज उसका बर्थडे होता है, इसलिए सिक वू उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर आता है। लेकिन जब सुआन उस गिफ्ट को खोलती है तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि उसके फादर ने उसे इस बार भी वही गिफ्ट दिया होता है जो वो पहले दे चुका था। सुआन अपनी माँ से मिलना चाहती है और आज उसका बर्थडे होता है, इसलिए सिक वू उससे उसकी माँ के पास ले जाने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम एक रेलवे स्टेशन देखते हैं जहाँ बुसान जाने के लिए एक ट्रेन खड़ी होती है। सिक वू अपनी बेटी के साथ उस ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन में काफी सारे लोग होते हैं, जिसमें कुछ बेसबॉल प्लेयर्स भी शामिल होते हैं। इसी ट्रेन में यंगुक नाम का एक लड़का भी होता है जिसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जो उसकी टीम की चीयर लीडर है। इसके अलावा ट्रेन में एक और कपल होता है, एक आम सा वर्किंग मैन जिसका नाम सैंगवा होता है और उसके साथ उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सियोंग कियोंग भी होती है। जब ट्रेन चलने ही वाली होती है तभी एक लड़की जिसके पैर पर किसी ने काटा होता है भागते हुए ट्रेन में चढ़ जाती है। कुछ ही देर बाद वो लड़की अचानक गिर जाती है। उसे इस हालत में देखकर एक अटेंडेंट तुरंत वहां आती है और उसकी कंडीशन देखते ही मेडिकल टीम को बुलाने लगती है। इसी बीच सिक वू की आंख लग जाती है और जब वो उठता है तो देखता है कि उसकी बेटी अपनी सीट पर नहीं है। वो तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उधर वो लड़की जिसके पैर पर काटा गया था धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन जाती है और सबसे पहले वो उस लेडी अटेंडेंट पर हमला करती है और उसे काट लेती है। उसके बाद वो वहां मौजूद बेसबॉल प्लेयर्स पे भी हमला कर देती है। धीरे धीरे वो अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी बन जाती है और फिर सब मिलकर बाकी लोगों पर हमला करने लगते हैं। पूरी ट्रेन में अचानक से भगदड़ मच जाती है। लगभग पूरी बेसबॉल टीम ज़ॉम्बीज में बदल जाती है और जो भी उनके सामने आता है वो उसे काट लेते हैं। बचे हुए कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए घबराकर दूसरे कंपार्टमेंट्स की तरफ भागने लगते हैं। उधर सिक वू अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है। उसे ढूंढते ढूंढते वो एक ऐसे कंपार्टमेंट में पहुंचता है जहाँ के सभी लोग ज़ॉम्बीज बन चुके होते हैं। जैसे ही ज़ॉम्बीज उसे देखते हैं वो उसके पीछे भागने लगते हैं। तभी पीछे से सुआन अपने पापा को बुलाती है और सिक वू तुरंत उसे पकड़कर वहाँ से भागने लगता है। उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं। सिक वू किसी तरह अपनी बेटी को लेकर एक सेफ कंपार्टमेंट में पहुंच जाता है जहाँ कुछ लोग अभी भी जिंदा होते हैं। वो तुरंत गेट बंद कर देता है। दूसरी तरफ सैंगवा भी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ जान बचाते हुए उसी कंपार्टमेंट तक पहुंच जाता है। कुछ देर बाद अनाउंसमेंट होता है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी, लेकिन यंग सुक कैप्टन से कहता है कि वहां रुकना जरूरी है वरना सब मर जाएंगे। पर कैप्टन के पास रुकने के ऑर्डर्स नहीं होते। जब ट्रेन उस स्टेशन से गुजरती है तो दिखाई देता है कि प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मची हुई है। ज़ॉम्बीज लोगों पर हमला कर रहे होते हैं और बचे हुए लोग ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी जहां बचे हुए लोगों की सेफ्टी के लिए मिलिट्री बुलाई गई है। सिक वू तुरंत अपने सीनियर को कॉल करके सेफ्टी कंफर्म करता है। सीनियर बताता है कि सबको क्वारंटाइन किया जाएगा, लेकिन सिक वू ये रिस्क नहीं लेना चाहता था। तब उसे एक सीक्रेट प्लान मिलता है, मेन गेट से नहीं बल्कि ईस्ट गेट से निकलना, जहां उसके लिए एक स्पेशल पिकअप रेडी होगा। उसके बाद ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है, लेकिन स्टेशन बिल्कुल सुनसान होता है। न कोई मिलिट्री नजर आती है और न ही कोई इंसान। फिर भी कुछ पैसेंजर ट्रेन से उतरकर मेन गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं, जबकि सिक वू अपनी बेटी के साथ ईस्ट गेट की तरफ चला जाता है। जैसे ही लोग मेन गेट पर पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि सारे मिलिट्री वाले ज़ॉम्बीज बन चुके हैं और इतने सारे ज़ॉम्बीज को देखते ही वहां अफरा तफरी मच जाती है। कुछ ही पलों में कई लोग ज़ॉम्बीज के शिकार हो जाते हैं और बाकी सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। सिक वू ईस्ट गेट की तरफ जाता है, लेकिन वहां उसे लेने के लिए कोई नहीं आता। उल्टा मिलिट्री के लोग भी ज़ॉम्बीज बन चुके होते हैं। घबराकर वो तुरंत अपनी बेटी की तरफ दौड़ता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी सुआन पर हमला करने वाला होता है और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर सैंगवा वहां आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद बचे हुए लोग प्लेटफॉर्म से बाहर निकलकर गेट बंद कर देते हैं ताकि ज़ॉम्बीज बाहर ना आ सके, लेकिन ग्लास का गेट ज्यादा देर तक ज़ॉम्बीज को रोक नहीं पाता। सभी लोग भागकर ट्रेन में वापस चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी में गलत गेट खोल देते हैं और ट्रेन के अंदर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज बाहर आ जाते हैं। इसी अफरा तफरी में लोग अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बढ़ जाते हैं।
सुआन, प्रेग्नेंट लेडी और कुछ लोग एक कंपार्टमेंट में पहुंचते हैं जहां पहले से जॉम्बीज होते हैं, इसलिए सब अपनी जान बचाने के लिए रेस्टरूम में छुप जाते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही ग्लास गेट टूटने वाला होता है, कुछ लोग डर के मारे भागने लगते हैं। इसी दौरान यंगुक के दो दोस्त जॉम्बीज का शिकार बन जाते हैं। सेंगवा उन्हें रोकने की कोशिश करता है ताकि बाकी लोग बच सके और सब लोग किसी तरह ट्रेन की तरफ भागते हैं, लेकिन तब तक ट्रेन चल चुकी होती है और उनके पीछे जॉम्बीज भी लग चुके होते हैं। अपनी जान बचाने के लिए ये लोग किसी तरह एक खाली कंपार्टमेंट में चढ़ जाते हैं। इसके बाद सेंगवा अपनी वाइफ को कॉल करता है, लेकिन फोन सुआन उठाती है। सुआन बताती है कि वो लोग जिस कंपार्टमेंट में है वहाँ जॉम्बीज मौजूद है और बचने के लिए सब लोग रेस्टरूम में छुप कर बैठे हैं। वो ये भी बताती है कि वो लोग कंपार्टमेंट नंबर 13 में है, जबकि सेंगवा और बाकी लोग कंपार्टमेंट नंबर 9 में होते हैं। अब उन्हें उन तक पहुँचने के लिए बीच के कंपार्टमेंट्स क्रॉस करने होते हैं, इसलिए सब लोग हिम्मत जोड़कर जॉम्बीज से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले कंपार्टमेंट में वो बहादुरी से फाइट करके निकल जाते हैं, लेकिन अगले कंपार्टमेंट में पहुंचते ही देखते हैं कि पूरी बेसबॉल टीम जॉम्बीज में बदल चुकी है। योंगुक अपने दोस्तों को इस हाल में देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन सैंगवा और सिकवू हिम्मत नहीं हारते और जॉम्बीज से लड़ते रहते हैं। तभी ट्रेन टनल में एंटर करती है और अंधेरा छा जाता है, जहाँ वो नोटिस करते हैं कि जॉम्बीज अंधेरे में देख नहीं पाते, इसलिए वो चुपचाप निकल जाते हैं। आगे बढ़ने के लिए सिकवू एक स्मार्ट प्लान बनाता है। वो एक फोन जॉम्बीज के बीच फेंक कर उस पर कॉल करता है। रिंगटोन सुनते ही जॉम्बीज उस तरफ भाग जाते हैं और ये लोग मौका पाकर सेफली आगे कंपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर सिकवू अपनी बेटी से मिलकर इमोशनल हो जाता है और सैंगवा भी अपनी वाइफ से मिलकर खुश होता है। लेकिन टनल खत्म होते ही जॉम्बीज उन्हें देखने वाले होते हैं, इसलिए सब फिर से रेस्टरूम में छुप जाते हैं। फिर ये प्लान बनाते हैं कि 3 मिनट बाद आने वाली नेक्स्ट टनल के अंधेरे का फायदा उठाकर वो नेक्स्ट कंपार्टमेंट क्रॉस करेंगे और यंगुक तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके गेट खुला रखने को कहता है। ये सुनकर जीन ही खुश हो जाती है और सबसे गेट खोलने को कहती है, लेकिन यंगसुक मना कर देता है और बोलता है कि वो लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इसलिए कोई गेट नहीं खोलेगा। बाकी लोग भी उसकी बात मान लेते हैं। इसी बीच टनल का अंधेरा आता है और सिकवू, सैंगवा और उनकी टीम आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही रोशनी वापस आती है जॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ यंगुक किसी तरह गेट खोल देता है और सब अंदर आ जाते हैं, लेकिन सबको बचाने के लिए सैंगवा पीछे रुक जाता है। सिकवू से अपनी वाइफ का ख्याल रखने को कहता है और कुछ ही पलों में जॉम्बीज उसे मार देते हैं। अंदर आने के बाद सिकवू यंगसुक पर गुस्सा होता है और कहता है कि अगर उसने वक्त पर गेट खोला होता तो सैंगवा भी जिंदा होता, लेकिन सब लोग उन्हें ही इन्फेक्टेड समझकर अलग कर देते हैं। इसी बीच एक बुढ़ी औरत अपनी बहन को जॉम्बी बनता देखकर शॉक में गेट खोल देती है और जॉम्बीज अंदर आकर सबको इन्फेक्ट कर देते हैं। अचानक ट्रेन रुक जाती है क्योंकि आगे 2 ट्रेन टकरा चुकी होती है, इसलिए सबको ट्रेन बदलनी पड़ती है। यंगुक और जीन ही दूसरी ट्रेन की तरफ जाते हैं, लेकिन यंगसुक अपनी जान बचाने के लिए जिन को जॉम्बीज के हवाले करके भाग जाता है। जिन ही जॉम्बी बन जाती है और यंगुक उसे छोड़ नहीं पाता, जिसके चलते वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इसी बीच एक जलती हुई ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है और सिकवू और प्रेग्नेंट वुमेन मुश्किल में फंस जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर होमलेस आदमी अपनी जान रिस्क में डालकर सबको बचाता है। आखिरकार सिकवू और प्रेग्नेंट वुमेन किसी तरह चलती हुई ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन जॉम्बीज भी उनके पीछे लग जाते हैं। इंजन रूम में सिकवू का सामना यंगसुक से होता है, जो एक जॉम्बी बन चुका होता है और वो उस पर हमला करके उसे काट लेता है। सिकवू हिम्मत करके उसे ट्रेन से बाहर गिरा देता है, लेकिन समझ जाता है कि अब वो भी इन्फेक्टेड है। वो तुरंत सुआन और प्रेग्नेंट वुमेन को एक सेफ जगह लेके जाकर उन्हें ट्रेन चलाने का सही तरीका समझाता है और फिर वो अपनी बेटी से इमोशनल होकर कहता है कि तुम जरूर अपनी माँ से मिलोगी। ये सुनकर सुआन टूट कर रो पड़ती है। इसके बाद सिकवू बाहर आता है, अपनी बेटी के बचपन की यादों को याद करता है और आंखों में आंसू लिए चलती हुई ट्रेन से कूद जाता है, क्योंकि वो जॉम्बी बनकर अपनी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उधर सुआन ये सब देखकर जोर जोर से रोने लगती है। कुछ देर बाद ट्रेन बुसान स्टेशन पहुंचती है। सुआन और प्रेग्नेंट वुमेन ट्रेन से उतरकर टनल में आगे बढ़ते हैं, जहां मिलिट्री तैयारी में होती है। वो उन्हें देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इंसान है या जॉम्बीज, और उन पर गोली चलाने ही वाले होते हैं। तभी सुआन वो गाना गाती है जो वो अपने पापा के लिए गाने वाली थी। ये सुनकर मिलिट्री को समझ आ जाता है कि वो नॉर्मल इंसान है और वो उन्हें बचा लेते हैं। इसी के साथ मूवी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।
अगर हाँ तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।